गांव का माहौल नवरात्रि की वजह से पूरी तरह बदला बदला था। सुबह सुबह जैसे ही सूरज की किरणें लाल आभा बिखेरती हुई, हर गली को ढोलक और घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई देने लगती। मंदिरों में भजन मंडली बैठती, लोग नारियल और चुनरी लेकर पहुंचते, महिलाएं सिर पर आंचल रखकर देवी की आरती करती। पूरा गांव मानो एक भक्ति रस में डूबा हुआ था। जगह जगह पर पंडाल लगे हुए थे और दीवारों पर देवी माँ की तस्वीर के पोस्टर चिपकाए गए थे। बच्चों के हाथों में गुब्बारे और झंडे थे और औरतें लाल साड़ी पहनकर माँ दुर्गा की चौकी पर बैठती। लेकिन इस बार शोर शराबे और आडंबर के बीच एक 10 साल की बच्ची सुनीता चुपचाप सब देख रही थी। सुनीता गरीब घर की छोटी बेटी थी। उसका घर कच्चा था, छप्पर से बारिश का पानी टपकता था और मिट्टी के फर्श पर पुरानी बोरी बिछाकर वे लोग सोते थे। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजती। सुनीता की दुनिया छोटी सी थी। स्कूल की एक टूटी हुई बेंच, माँ के साथ बर्तन धोने का काम और कभी कभी पड़ोसियों की डांट। नवरात्रि के दिनों में सुनीता का भी रूप बदल जाता। उसकी माँ उसे सुबह जल्दी नहलाती, उसके बालों में तेल लगाती, पुरानी सा लाल फ्रॉक धोकर पहनाती और कहती, बेटिया आज तुझे देवी मानेंगी, जा लोग तुझे बुलाएंगे, तेरे पैर धोएंगे, तुझे खिलाएंगे, तो माँ दुर्गा का रूप है। सुनीता भोली थी, उसे सच में विश्वास होता था कि वो कोई खास है। और जब गांव वाले उसे अपने घर बुलाते, उसके पैर में पानी डालकर धोते, माथे पर तिलक लगाते और इसके सामने थाली में हलवा पूरी छोले और मिठाई रखते, तो उसका मन भर आता। वो सोचती, वाह मैं तो सच में देवी हूँ, सब लोग मुझे पूज रहे हैं, शायद मेरी माँ सही कहती है। उस दिन उसका मन गर्व और खुशी से भर जाता। जब से फूल चढ़ाए जाते तो उसको लगता मानो सचमुच उसमें कोई दिव्य शक्ति उतर आई हो। गांव की औरतें उसके पैर को छूकर आशीर्वाद लेती और कहती, बिटिया हमारी झोली भर देना, तो माँ का रूप है। लेकिन ये सब बस कुछ घंटों का खेल था। सुनीता को ये बात जल्दी समझ आने लगी थी, क्योंकि वही लोग जो नौमी में उसे देवी कहते थे, अगले ही दिन जब वो खेलते खेलते उनके आंगन में जाती तो उसे डांट कर भगा देते। कोई कहता, ए लड़के अपनी बहन को समझा, इधर क्यों आती है, गंदगी फैलाती है। कोई कहता, अरे हट इधर से, तेरी माँ तो झाड़ू पोछा करती है, तू हमारे घर क्यों आ रही है। सुनीता का दिल टूट जाता। कल ही तो ये लोग मेरे पैर धो रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, मिठाई खिला रहे थे, कल तक वो देवी थी, आज अचानक वो गंदी बच्ची कैसे हो गई। उसका मन प्रश्नों से भर जाता। वो माँ से पूछती, माँ जब मैं देवी हूँ तो लोग मुझे रोज देवी क्यों नहीं मानते, क्यों मुझे कल खिलाते आज भगा दिया जाता। माँ का चेहरा उदास हो जाता। माँ जानती थी कि समाज का ये ढोंग सालों से चला आ रहा। वो धीरे से कहती, बिटिया लोग सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हैं। 9 दिन तक सबको याद रहता है कि कन्या माँ का रूप होती है, लेकिन बाकी साल ही वही कन्या उनके लिए बोझ होती है। ये दुनिया की ऐसी ही है। सुनीता के छोटे से दिल में ये बात तीर की तरह चुभ जाती। उसे लगता जैसे लोग भगवान से भी झूठ बोल रहे हो। अगर सचमुच कन्या माँ का रूप है तो फिर उसे इस स्कूल में अमीर घर की लड़कियां अपनी बेंच पर क्यों नहीं बैठने देती, क्यों मास्टरनी जी उसे हमेशा पीछे की लाइन में बैठा दिया करती, क्यों गांव के बच्चे गंदी लड़की कह के चिढ़ाते हैं। उसे लगता कि ये सब लोग माँ दुर्गा की नहीं बल्कि खुद की नौटंकी कर रहे हैं। गांव के उस साल नवरात्रि और भी भव्य तरीके से मनाई जा रही थी। मंदिरों में बड़ी मूर्ति आई थी। लोग कहते, देखो माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। मूर्ति पर सोने का नथ, चांदी के गहने और रेशम चुनरी सजाई गई थी। सुनीता ने माँ से धीरे से पूछा, माँ जब देवी हमारी जैसी कन्या में रहती हैं तो फिर ये लोग इतनी महंगी मूर्तियाँ क्यों बनाते हैं, हमें खिलाकर फिर क्यों भूल जाते हैं। माँ की आंखों से आंसू भर आए। वो बोली, बिटिया ये सब आडंबर है, देवी तो सचमुच कन्या में बसती हैं, लेकिन लोग उसे मानते ही नहीं, सिर्फ रस्में निभाते हैं। सुनीता का दिल बैठा गया। उसे लगने लगा ये दुनिया सचमुच झूठी है। नवरात्रि को नौमी का दिन आया। पूरे गांव में धूमधाम थी। हर घर में 9 कन्याएं बुलाई गई। सुनीता भी उनमें से एक थी। उसे हर घर में भर पेट खाना खिलाया गया। लोग उसके पैर पर झुककर प्रणाम करते थे। उसके छोटे हाथों में लाल चुनरी, बिंदी और कुछ पैसे रखे गए। लेकिन सुनीता ने अपने मन ही मन ठान लिया, ये लोग झूठे हैं, ये लोग मुझे सिर्फ रस्म के लिए मानते हैं, असलियत में मैं नहीं।
अगर मैं देवी हूँ तो मुझे रोज इज्जत क्यों नहीं मिलती। उस दिन उसने देखा कि जिन घरों में बुलाया गया था वहीं की औरतें आपस में हंस हंस के कह रही थी, अरे छोड़ो, कल से तो ये लड़की फिर से गली में खेलेगी, इन्हें कौन पूछता है। हाँ, रस्म पूरी करनी है बस, नहीं तो अपशगुन होता है। सुनीता को पहली बार समझ आया कि उसका सम्मान भी सिर्फ अपशगुन के डर की वजह से किया जाता है, प्यार या आस्था में नहीं। उसकी छोटी सी दिल में ये बात बैठ गई। उसने महसूस किया कि समाज उसे देवी नहीं बल्कि एक रस्म का हिस्सा मानता है। नवरात्रि का समापन हो चुका था। गांव के चौक में जिस पंडाल में रात दिन भजन कीर्तन होते थे, अब वहां सब कुछ कचरे की ढेर बचे थे। लाल पीली झालरें मुरझाकर धूल में मिल रही थी और ढोल नगाड़े जो गूंजते थे अब चुप हो गए थे। देवी की प्रतिमा विसर्जित हो चुकी थी और लोग के चेहरे से भक्ति रंग उतर चुका था। कल तक जिस गांव में हर घर 9 कन्याओं को देवी मानकर बुलाया जा रहा था, आज वही गांव अपनी पूरी चाल में लौट आया। सुनीता सुबह उठकर गली में खेलने गई, वही गली जहां 2 दिन पहले उसके पैरों को धोकर झुककर प्रणाम कर रहे थे लोग। लेकिन जैसे ही वो पंडित शर्मा के घर के सामने खेलते खेलते रुक गई, पंडिताइन चीख पड़ी, ए सुनीता, यहाँ मत खड़ी हो, गंदगी मत फैला, तेरा घर तो नाले के पास है, बदबू आती है तुम लोगों से, भागो यहाँ से। सुनीता हक्का बक्का रह गई। उसे याद आया कि कल ही तो इसी घर में उसे देवी कहकर पूज रहे थे लोग। यही पंडिताइन उसके पैर को धोकर माथे पर तिलक लगा रही थी। कल तक वे उसके पैरों को धोकर माथे पर तिलक लगा रही थी। कल तक वे आगे झुकी थी और आज वही उसे गंदगी कह रही है। उसका छोटा सा दिल फिर टूट गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। नवरात्रि के खत्म होते ही गांव के हर कोने में वही ढोंग बेनकाब होने लगा। गांव के चौधरी साहब के घर कल तक कन्याओं को हलवा पूरी परोसी गई थी, लेकिन आज जब सुनीता की माँ वहां बर्तन मांजने गई तो उन्होंने ताना मार दिया, तेरी बेटी तो बड़ी देवी बनी घूम रही थी, अब जाकर खेलती है गली गली। ध्यान रखना, कहीं हमारी लड़कियों के साथ मत बैठाना, जात अलग है, सब मिलावट हो जाएगी। सुनीता ये सुन रही थी, उसके कानों में ये सब तीर की तरह गड़े। वो सोचने लगी, तो क्या देवी की जात देकर होती है? क्या माँ दुर्गा सिर्फ ऊंची जात की कन्याओं में आती है या हमारी जैसी गरीब बच्चियों में नहीं? उसकी मन में बगावत उठने लगी, लेकिन उसकी उम्र इतनी कम नहीं थी कि वो सिर्फ रोकर रह जाती। गांव की औरतें अक्सर अंधविश्वास में डूबी रहती। कई बार जब किसी के घर में बीमार बच्चा होता तो लोग सुनीता जैसी गरीब कन्याओं को दोषी ठहराते। कल रात हमारे घर के सामने यही लड़की गुजरी थी, तभी बच्चे को बुखार चढ़ गया, जरूर इस पर कोई साया है। हाँ, ये गरीब घर की कन्या अशुभ होती है, 9 दिन देवी, बाकी दिन मनहूस। सुनीता के लिए ये सबसे बड़ा धक्का था। वही लोग जो कल उसकी माँ का रूप दे रहे थे, आज उसे मनहूस और अपशगुनी कह रहे थे। धीरे धीरे उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक बार गांव की औरतें ने उसे पकड़कर उसके सिर पर नींबू मिर्चा घुमाया और कहा, इस पर जादू टोना है, इसे बचना चाहिए। सुनीता को समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। उसने माँ से पूछा, माँ, कल तक मैं देवी थी, आज जादू टोना वाली कैसे हो गई? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बिटिया, ये दुनिया झूठी है, ये लोग सिर्फ रस्म निभाते हैं। जब तक उनके काम का है तुझे पूजेंगे, जब तू उनके विश्वास में फिट नहीं बैठेगी तो तुझे दोषी ठहराएंगे। यही समाज है। सुनीता का बचपन धीरे धीरे कटु अनुभवों से भरने लगा। स्कूल में वही हाल था। नवरात्रि में शिक्षक जब बच्चों से कहते, कन्या देवी का रूप होती हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जैसे ही त्योहार खत्म होता वही मास्टरनी उसे अलग बैठा देती। अमीर घर की लड़कियां उसे पेन तक छूने नहीं देती। तेरी छुअन से सब गंदा हो जाएगा, भी कहती। सुनीता की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे अच्छा लगता है कि वो सचमुच गंदी है, लेकिन जब वो घर लौटती तो माँ से गले लग जाती तो उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता। माँ कहती, बिटिया, तू किसी से कम नहीं है, तू ही असली देवी है, क्योंकि तू सच में सहती है। जो सहता है वही महान होता है। लेकिन समाज इस सच्चाई को कभी नहीं मानता। नवरात्रि के बाद कई बार गांव में अंधविश्वास की बातें और भी बढ़ गई। कोई बीमारी होता तो दोष कन्या पर, कोई गाय मर जाती तो कहा जाता, कल सुनीता हमारे आंगन से गुजर रही थी, जरूर अपशगुन है। यहाँ तक कि एक बार एक बूढ़ी औरत ने उससे
के माथे पर कलिक लगाकर कहा, इस पर बुरी आत्मा सवार है, इसे पूजा पाठ से ठीक करना होगा। सुनीता भयभीत होकर माँ के आंचल में छिप गई। उसने कहा, माँ, अगर मैं देवी हूँ तो मुझे इतना तिरस्कार क्यों मिलता है? अगर मैं देवी का रूप हूँ तो मुझे लोग मनहूस क्यों कहते हैं? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, बिटिया, समाज अंधा है, ये सिर्फ दिखावा करता है, तू सच्चाई को समझ और अपने दिल में शक्ति रख। एक दिन यही लोग आगे झुकेंगे। लेकिन सुनीता के लिए ये सब शब्द मात्र थे। उसका बचपन डर और अपेक्षाओं में बीत कट रहा था। कल तक देवी, आज मनहूस, कल तक आशीर्वाद देने वाली, आज तिरस्कार बनकर रह गया। समय बीतता गया। वो मासूम 10 साल की सुनीता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मासूम आंखों में जितना सम्मान नवरात्रि के 9 दिनों में पाया जाता था, वही कहीं अधिक तिरस्कार उसने बाकी सालों में झेला। अब वो 15-16 साल की किशोरी बन चुकी थी। शरीर और मन दोनों बदल रहे थे, लेकिन समाज की निगाहें और भी बोझिल हो गई थी। गांव की गलियां जहाँ कभी वो खेला करती थी, अब उसके लिए जाल जैसी लगती थी। लोग अब उसकी केवल गरीब घर की बच्ची नहीं, बल्कि एक लड़की समझने लगे थे। और एक लड़की होना इस समाज में सबसे बड़ी सजा। सुनीता को याद है कि उस साल भी नवरात्रि आई, फिर से ढोल नगाड़े, वही पंडाल, वही देवी की भव्य मूर्ति। लेकिन इस बार एक फर्क था, अब उसे कन्या भोज में नहीं बुलाया। किसी को याद ही नहीं रहा कि लोग कहने लगे, अब तो ये बड़ी हो गई है, अब कन्या कहाँ रही, इसे क्यों बुलाया? सुनीता हैरान रह गई। कल तक वही लोग कहते थे कि कन्या माँ का रूप होती है, तो क्या बड़ी होकर लड़कियां माँ का रूप नहीं रहती? क्या देवी सिर्फ छोटी बच्चियों में बसती हैं, बड़ी लड़कियों में नहीं? वह चुप रही, लेकिन उसके भीतर आग धधक रही थी। उसका बचपन का अपमान अब उसकी साझेदारी से और गहरा हो गया। उसे अब साफ दिखने लगा कि समाज की हर बात सिर्फ रस्म है, असली इज्जत किसी को नहीं मिलती। स्कूल में भी यही माहौल था। सुनीता पढ़ाई में भी तेज थी, गणित में हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, लेकिन मास्टरनी जी कभी उसकी तारीफ नहीं करती। जब कोई अमीर घर की लड़की पास होती तो कहते, वाह, तुम हमारे गांव का नाम रोशन करोगी। जब वही नंबर सुनीता लाती तो बस इतना कहते, अच्छा है, पढ़ लिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि समाज के लिए उसका मेहनत, उसकी काबिलियत कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है सिर्फ उसकी हैसियत और उसका घराना। एक दिन की बात है, सुनीता स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में चौधरी साहब की बहू मिली। उसने सुनीता को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोली, अरे, तू तो बहुत बड़ी देवी है ना, जा हमारे आंगन से नजर उतार दे। कल हमारी गाय बीमार हो गई थी। सुनीता का चेहरा सूख हो गया, उसका खून खौल उठा। उसने कहना चाहा, मैं देवी हूँ तो तुम्हारे लिए मनहूस कैसे हो गई? लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद गई। वो चुपचाप घर चली गई और रोने लगी। उसकी माँ ने समझाया, बिटिया, रो मत, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। तू पढ़ाई कर, मेहनत कर, ताकि एक दिन यही लोग तुझे सलाम करें। लेकिन सुनीता भीतर का घाव भरी नहीं था। अब उसके सामने एक और मुश्किल आ खड़ी, अंधविश्वास। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता, लोग किसी न किसी लड़की को दोषी ठहराते। कभी कहते, सुनीता ने तो हमारे आंगन से गुजरते हुए नजर लगाई। कभी कहते, इस पर टोना है, इसे दूर भागना चाहिए। यहाँ तक कि एक बार गांव में एक तांत्रिक ने तो सुनीता को देखकर कहा, इस लड़की में अशुभ शक्ति है, इसका साया किसी पर पड़ जाए तो अनहोनी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सुनीता की जिंदगी में दुखों का पहाड़ आने वाला है, कि उसकी जिंदगी नई दिशा में करवट लेगी? कहानी को आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।